गुरुजी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए सत सत नमन गुरुजी। हाँ, बोलिए बोलिए। सब ठीक ठाक है गुरुजी। 4-5 महीने से हाँ, आपका ये बंगाल से एक आदमी ने मुझे दिया था, उसको मैंने श्रवण किया। अब हमें वह सार शब्द का जो है सुनाई पड़ रहा है सर। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। हाँ हाँ सर, हाँ सर, आपकी दया, बहुत दया दृष्टि है। लगभग 346 वीडियो मैंने आपका सुना है। बाप रे, बहुत अच्छे। हाँ, मैं प्रतिदिन 2-3 रोज सुनता था। हाँ 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 हाँ। हाँ, लेकिन अभी गुरुदेव यह असीम दया दृष्टि है। कई संस्थाओं से मैं गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ, फिर भी जहाँ जाता था सत्संग लोग सुनाते थे, सुनता था, करता धरता था, जो भी देते थे। लेकिन जो आपके माध्यम से मुझे यह एक अलौकिक परमात्मा का आशीर्वाद आपके माध्यम से मिला, यह सत सत कोटि कोटि नमन और प्रणाम आपके चरणों में। तो क्या अनुभव आया आपको? अनुभव कान से, दक्षिण कान से श्रवण में करता हूँ। अब आप बताए हैं, उसी पर मौन होकर चुपचाप उसी को श्रवण कीजिए, सुनिए, वही मैं करता हूँ। उससे बड़ा मुझे आनंद मिल रहा है। बस उसकी तरफ से जो होता है ना, हाँ सर, उसको ही सुमिरन कहते हैं। लोग सुमिरन का अर्थ अलग लेते हैं। हाँ हाँ सर। कोई बोलता है सुमिरन माने हमारे इसमें से करना। हाँ हाँ। तो सुमिरन में स्पष्ट शब्द है ना, सु माने सुनना। हाँ हाँ हाँ। सुनने का स्मरण करना। जी जी। माने सुनना वही स्मरण होता है। हाँ हाँ जी जी। हमारे से और दूसरे लोग उसका अर्थ ऐसा रहता है, सुमिरन का मतलब हमने कोई जाप करना है। जी जी। तो वो गलत है, बराबर। क्योंकि जाप हमसे होता है ना, हमारी ओर से होता है, माने हमारी मन से होता है, हमारे शरीर से होता है, हमारी बुद्धि से होता है। तो वो कैसा चलेगा? जी। तो हम जो कहते हैं ना, जैसा किसी ने पानी पीने का जो ग्लास है, हमने पानी मांगा और उसने हमारे हाथ में पानी का पेला देने से पहले ही उसके मुंह में लगा दिए और बाद में बोला कि ये ले लो, तो हम क्या बोलेंगे? जी, ये जूठन हो गया ना। जूठन हो गए जी, सही। हाँ, तो ये जो जाप वगैरह लोग करते हैं, मुंह से बोलो, मन से बोलो, मस्तिष्क से बोलो, श्वास से बोलो, या कोई परावानी से भी बोलो, तो ये तो सब हमारी देन है ना। जी जी जी। हमसे होती है। तो हमसे कैसा है फिर? ये ऐसा क्यों निकला? महापुरुष बड़े बड़े यही कहते हैं कि जाप करना चाहिए। बहुत सारे धर्म ग्रंथ में भी लिखे है। जैसे बहुत सारे लोगों की मांग भी थी, हमें तो सार शब्द मिल गया, लेकिन गुरु मंत्र नहीं मिला। जी। माने कोई तो भी आप मंत्र दे दो। हाँ हाँ जी, जी। तो अभी ऐसा हो गया कि मैं तो उसके बारे में बोलता हूँ कि मंत्र तंत्र की बात मत करो, और लोग बोलते हैं मंत्र दे दो। फिर मैं क्यों नहीं देता था? तो फिर लोग क्या बोलेंगे, ये जो मंत्र दिए है ना, वही सार शब्द मंत्र है। जी सर। तो मूल हेतु, हमारा जो मूल हेतु है, मूल उद्देश्य है, जो मोक्ष पाना है और मोक्ष देने का अधिकार तो परमात्मा का है ना, तो परमात्मा की ओर से वो होना चाहिए, जो भी होना है मोक्ष की बात। जी सर जी। अगर और ये जो मंत्र है फिर हमने रचने शुरू कर दिए जी, तो फिर किसी को सार शब्द की प्राप्ति होगी नहीं होगी, तो फिर लोग पूछेंगे, लोगों को ऐसा समझ जाएगा यार गुरु मंत्र मिल गया, गुरु दीक्षा हो गया हमारी, गुरु ने उसके मुंह से ये मंत्र हमें दे दिया है। जी, तो फिर क्या अभी हो गया, यही सार शब्द है।
तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सार शब्द कोई मंत्र नहीं होता, या कोई वस्तु नहीं होती लेने देने की, या कोई दर्शन करने की। ऐसी वस्तु दिखाई देती है ना, दिखाई देने वाली वस्तु, सुनने वाली, ये भी एक वस्तु ही हो गई ना। लेकिन हम यहाँ जो सुन रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, हम एहसास कर रहे हैं। जी सर जी। सुनना बात अलग है। अभी जैसा मैं मोबाइल पे बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, अभी ये जो सुनना, ये कानों से सुन रहे हैं। जी जी। अपने कान बंद किए तो मेरा जो बोलना है आपको नहीं सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। माने मेरा ये जो बोलना क्या है, ये बोलना, ये कान का एक ये है, आपका कान माने एक इंस्ट्रूमेंट हो गया ना। जी सर। एक वस्तु हो गई। अगर परमात्मा भी एक वस्तु होती तो फिर वो देखी जाती, आंखों से देखी जाती, कानों से सुनाई दी जाती। जी सर जी सर। लेकिन कानों का ये विषय नहीं है, ये आपको अनुभूति हो रही है। उसको हम परम ज्ञान भी कह सकते हैं। एक ज्ञान तो हमारा सांसारिक होता है। जी सर। और ये जो हुआ है ये परम ज्ञान हुआ है। जी सर जी सर। और ये परम ज्ञान किस लिए? आनंद के लिए। आनंद के लिए। जी सर जी सर जी। अभी बोलेंगे फिर सृष्टि में आनंद नहीं है क्या? संसार में आनंद है ना, संसार में भी आनंद है ना, लेकिन वो प्राकृतिक आनंद है। प्राकृतिक आनंद है। सही। थोड़ी देर होगा, बाद में मिट जाएगा। जी। उसको हम क्या कहें? फिर उसको आनंद भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आनंद भी एक परमात्मा का नाम है। जी सर जी सर। तो इसको प्रकृति वाला आनंद को हम सुख बोलते हैं, उसको आनंद नहीं बोलते। जी सर। क्या बोलते हैं? सुख। जी सर। हाँ। और जो आनंद है ना, उसमें नाद शब्द आया है, देखो, आनंद, नाद। नंद, नंद को एक अर्थ में नाद भी होता है। जी। तो ये जो आनंद है ना, ये नाद से ही आ जाता है हमें। जी सर जी सर। इसलिए परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। माने परमात्मा के तो बहुत सारे ये वर्णन है, या उसको गुण कहेंगे हम। जैसे परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, जी, और परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा अनंत स्वरूप है, जी सर, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। जी, ये तो सब कुछ परमात्मा के लिए लागू है। जी जी। लेकिन फिर लोगों को ये नहीं समझता कि फिर परमात्मा हमें क्यों चाहिए। जी सर। तो सत्य के लिए हमें परमात्मा चाहिए। फिर अभी सत्य, फिर प्रकृति में सत्य नहीं है क्या? है ना। लेकिन वो किसी के दृष्टि से सत्य है, सबके दृष्टि से सत्य नहीं है। जी। प्रकृति में भी सत्य होता है, लेकिन वो अपने स्वार्थवश सत्य होता है। जी सर। या दूसरों के स्वार्थवश वो सत्य हो सकता है। जी जी। ऐसा समझो, माने कि वो सार्वजनिक सत्य नहीं हो सकता, सबके लिए वो सत्य नहीं चलता, प्राकृतिक वाला। जी। और असत्य की और एक डेफिनेशन जो है, उसको हम परमात्मा कहते हैं कि वो सत्य, कि वो कभी मिटता नहीं है, वो सनातन है, आदि अनादि से है और अनंत है। माने वो सत्य सत्य ही होता है। जी जी। वो स्वयंभू होता है। जी। तो माने ये प्राकृतिक सत्य और वो सत्य में फर्क है कि नहीं? फर्क है, फर्क है। जी। हाँ, तो इसलिए हमें वो सत्य पाना है कि जो ऐसा हो सत्य कि जिसका नाश कोई नहीं कर सकता। हम नहीं कर सकते, हमारे हजारों लाखों करोड़ों पीढ़ी भी नहीं कर सकती। पहले पीढ़ी ने नहीं किया, अगले वाले पीढ़ी ने भी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। वो सत्य को कोई झूठ नहीं कर सकता। झूठा माने वो सत्य को कोई असत्य में परिवर्तित नहीं कर सकता, वो स्वयंभू है। जी। उसको विरोधी नहीं है। हमारे जैसे विरोधी होते हैं। जी। विरोधी का जन्म होता है। जी। बराबर। एक पहलवान दूसरे पहलवान को
चितपट कर देता है। हाँ जी तो इसका भी जन्म हुआ है, उसका भी जन्म हुआ है, इसलिए एक दो को दूसरों को मारते हैं, चितपट कर देते हैं। जी लेकिन ये जो सत्य है ना, परमात्मा वाला सत्य, इसका जन्म ही नहीं हुआ, तो इसको विरोध कौन करेगा? ये विरुद्ध कैसा रहेगा? जी या दूसरा सत्य कैसा होता है? नहीं होगा ना। वो स्वयं एक ही बार हुआ है और एक ही बार रहेगा, वही रहेगा ना। उसके आगे पीछे वाला छोटा सत्य है या बड़ा सत्य है, हाँ या आगे वाला कोई सत्य आ जाएगा, या पीछे वाला कोई सत्य हो गया है, जी या अभी कोई नया सत्य हो गया। तो उसमें नया पुराना नहीं है, आगे पीछे वाला सत्य नहीं है। तो सत्य सत्य ही है, सनातन है, सदा सर्वकाल है, नित्य नवीन है। जी जी हाँ, तो वो सत्य, इसलिए उसको हम परमात्मा को ही वो हम लगाते हैं ना। जी वैसा ज्ञान, परमात्मा को ज्ञान भी कहते। तो ज्ञान माने तो प्रकृति में बहुत सारा ज्ञान भरा है कि नहीं? भरा इसमें किताबें है, वेदों से लेकर सभी ज्ञान ही ज्ञान है ना। ज्ञान जी हाँ, और ज्ञान तो ये पेट भरने का भी एक साधन होता है। जी जी तो लेकिन परमात्मा को ज्ञान स्वरूप कहते हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान ये परम ज्ञान होता है। जी 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 क्योंकि ऐसा ज्ञान, अभी उसको परम क्यों लगाया? तो ऐसा ज्ञान को वो दूसरा कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जी जी परमात्मा का जो ज्ञान है, माने अभी पूरी ये सृष्टि चलाता है जी, किसको समझ में आ रहा है कैसे चला रहा है? जी जी कहाँ बैठा है वो, जी कहाँ से हैंडल कर रहा है? नहीं समझ रहा है ना, हमसे अलग है ना। बिल्कुल। जो लोग आत्मा को ही परमात्मा बताते हैं, तो सबके अंदर आत्मा तो है ही। जी जी, फिर हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? जी, वो परम ज्ञान हमें क्यों नहीं आ जा सकता? जी जी जी, हाँ, अगर आत्मा, लोग बोलते कि नहीं आत्मा को भ्रम हो गया है, आत्मा को, हमारे आत्मा को अज्ञान में चला गया है, ठीक है ना, उसको जगाओ ना, उसको ज्ञान दे दो ना। जी, तो वो होगा क्या परम ज्ञानी? परम ज्ञानी माने ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान कि उस ज्ञान को तोड़ नहीं है, या दूसरा कोई भी वैसा नहीं कर सकता। जी जी, इसको बोलते हैं परम ज्ञान। जी सर, जी तो सर। एक परमात्मा ही हो सकता है ना, पूरे ब्रह्मांड चला रहा है वो, कितना बड़ा ज्ञान होगा। जी, हम सोच भी नहीं सकते कि ये कैसा क्या चलाता है, कौन, इसलिए हम बोलते हैं यार कौन ये चलाता है। तो जो ज्ञान है बना है, जो ज्ञान बना है, इसीलिए उसको परम ज्ञान बोलते। वो परम ज्ञान से ये चल रहा है, बराबर जी। तो वो ज्ञान हमें नहीं आ सकता। अगर हम वही परमात्मा होते, लोग बोलते हैं ना आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर कभी न कभी हमको भी ज्ञान आ जाता, या हमारे पहले जो भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए उनको भी, या संत हो गए उनको भी ज्ञान आता होगा ना। वो आया है क्या? ऐसा कहीं लिखा है जी कि कोई संतों ने एक बार पृथ्वी को उल्टा घुमाया, जी जी, पृथ्वी को हिलाया, सूरज को पास लाया, सूरज को थोड़ा सा बाहर ढकेल दिया, दूर ढकेल दिया, चांद को नजदीक लाया, चांद को गायब कर दिया। ऐसा होता है क्या? थोड़ा नहीं। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने छोटा सा उदाहरण दे दिए, कुछ नहीं कर सकते। जी सर। तो ये जो लोग बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा होता है, बस उसको भूल हो गई है, वो भ्रम में है, भ्रमित है, अज्ञान में है। क्या अज्ञान में है? जी सर। चलो, कभी कभी अज्ञान में था, कभी कभी ज्ञान में तो आ गया ना वो। नहीं, एकदम सत्य है, ट्रूथ है, सत्य कि आपके माध्यम से अब मुझे अनुभूति हो रही है। बहुत दिनों से अध्यात्म और पराविद्या हर संतों के सानिध्य में मैं गया हूँ सर, लेकिन जो आपके माध्यम से, आपके बताए हुए मार्ग से ये जो अनुभूति हुई है, कहते हैं कबीर साहब की बहता था वह जात था, लोग वेद के साथ, पैणे में सतगुरु मिले दीपक देनी याद।
दीपक दीनी हाथ वस्तु दई लखाए, कोट जन्म का पंथ ता पल में पहुंचा जाए। माला माला कर में सूरज ने हर में सिमरन कहो कैसा, बाहर भेष बनाकर बैठे भीतर पैसा पैसा। लेकिन आपने जो ये अनुभूत कराई, अद्भुत 73 वर्ष की मेरी आयु चल रही है, मैं बहुत दौड़ धूप किया हूँ। ऐसा नहीं है कि उन गुरुओं से कुछ न कुछ मिली, और उनका ही देन है कि आप जो है हमें मिल गए, हमारी इस प्राण शक्ति को, हमारे जीवन को, यह धन्य मैं अपने आप को मानता हूँ कि यह अनुभव मुझे जो स्वर और व्यंजन की बातें नहीं है, यह मैंने स्वतः दाहिने कान से 24 घंटा चल रहा है। ये कभी जीवन में ऐसी हमारे साथ नहीं घटी। और अभी आपके चरणों में आपको मेरा दिल तरस रहा था कि कुछ आपसे बातें कर लें, लेकिन नहीं हो पा रहा था। संजोग मानिए, मैं श्रवण करता, आज भी मैं सुना हूँ क्रोध और काम और लालच की आपका जब मैं सुना, आज खुद सुना हूँ, तो आज मेरे अंदर यह आई कि आज गुरु जी से हम जो है वार्तालाप करेंगे। तो मैंने प्रयास किया व्हाट्सएप पर, वह नहीं मिला, तो यह आपका मिल गया। बड़ा धन्य आज मैं हो गया आपसे बात करके सर, बहुत अच्छा लगा। तो अभी बात आपको समझ में आ रही कि परम जहाँ भी लग जाता है, परम जहाँ भी शब्द लग जाता है, फिर वो परमात्मा भी क्यों ना हो, तो वो परम ही होता है कि उसके जैसा कोई नहीं बन सकता। बराबर, जैसे हम आत्मा है तो वो परमात्मा है, परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। कितनी सरल बात है। तो हम कभी परमात्मा नहीं बन सकते, या परमात्मा कभी आत्मा नहीं बन सकता। क्यों बनने की जरूरत है? वो उनका परमात्मा उसका काम कर रहा है, हम हमारा काम कर रहा है। बराबर, वो सब व्यापक है, इसलिए वो ब्रह्मांड चला रहा है। सही है। और सब एक साथ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ एक बाजू में ब्रह्मांड चल रहा है और यहाँ नहीं चल रहा है, या दौड़ धूप के वहाँ पे आ रहा है और यहाँ भी चला रहा है, फिर ये भी चालू किया ब्रह्मांड, वो भी चालू किया ब्रह्मांड। ऐसा थोड़ी होता है कि एक तरीका सब कुछ चल रहा है। जी जी। लाइट लगता है तो पूरे घर में प्रकाश हो जाता है, एक बटन दबाने की देरी। वैसा परमात्मा ने ये बटन दबाया है, पूरे ब्रह्मांड चल रहे हैं। बराबर, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही। तो कितना बड़ा ज्ञान होगा ये। तो ऐसा ज्ञान हमें नहीं आ सकता। जिसको परमात्मा ही मालूम नहीं है, तो वो कहता है कि बस हमारा आत्मा ही परमात्मा है। तो वो आप क्या बोलते हैं, छोटी बुद्धि वाला। लेकिन वो कबूल नहीं करता ना कि मुझे परमात्मा का ज्ञान नहीं है। फिर वो क्या बोलता है, उसको ज्ञान नहीं है तो बोलता है परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं होता, हम ही सब कुछ है, हम ही परमात्मा है, हमको ही पाना है। फिर हम बोले तो फिर ये कैसे चल रहा है? नहीं, आत्मा एक ही होती है, आत्मा एक ही होती है, और वो ऊपर कहीं तो भी बैठी है, और उसका ही प्रक्षेपण सब में हो रहा है। जैसा एक सूरज का सूर्य प्रकाश सभी जगह आ रहा है, तो सभी काम सभी जगहों में सब काम कर रहे हैं। जी। तो ऐसा उनका उदाहरण है। तो उदाहरण देने के लिए वो क्या बोलते हैं, जैसा एक चांद है और हमने नीचे अलग अलग बर्तन रख दिए, पानी भर के अलग अलग बर्तन रख दिए, तो सभी में चांद दिखेगा। बराबर है, दिखेगा जी। तो उसमें क्या है? तो फिर वो बोलते कि ऐसा एक आत्मा है, और वो एक आत्मा की छाया हमारे अंदर है। जी। जैसे मैंने कहा ना कि एक चांद है और नीचे सब बर्तने रख दी पानी भर के, तो उसमें सब चांद अलग अलग दिख रहे, अलग अलग दिख रहे, माने अलग अलग बर्तन में चांद तो एक ही दिख रहा है, लेकिन अलग ही दिख रहा है। हाँ, अलग अलग। जी। तो वैसा वो बोलते हैं कि आत्मा एक ही है और सब में वो विराजमान है, तो वो गलत बात है। देखो, परमात्मा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है जी। अगर वो चांद है और बर्तन में जो पानी है, हर बर्तन में फिर वो हजारों लाखों करोड़ों बर्तन है, उसमें पानी भरा है, तो हजारों करोड़ों
चांद दिख रहे हैं, लेकिन वो चांद के ऊपर कोई बादल आ गया तो सब में बादल आने आएंगे ना जी। चांद की परछाई कैसी दिखेगी जी। अभी हमारे यहाँ सूरज है तो 12 घंटे के बाद वो तो दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर अमेरिका में वहाँ दिन की शुरुआत हो जाएगी, हमारे यहाँ रात हो जाएगी। जी जी। तो ये लोग बोलते कि एक ही आत्मा है और वो सबके अंदर है और वो चल रहा है। अरे सब अलग अलग काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग ज्ञान है, सबका अलग अलग कर्म है, सब अलग अलग जीत रहे हैं, कोई अलग अलग मर रहे हैं। जी जी। हर एक की कामना अलग अलग है, इच्छाएं अलग अलग है, बोलनी अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, खान पान अलग अलग है। जी 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 जी। क्या नहीं, सब कुछ अलग थलग है। अगर एक ही आत्मा सब में होता तो फिर सबने एक जैसा ही करना चाहिए ना जी। या परमात्मा ने सबने अगर सबकी मांग है कि ऐसा समझो कि वो जो परछाया जो बर्तन में हजार लाखों करोड़ों बर्तन में पानी भरा है और उसमें अगर चंद्रमा का प्रकाश आया है, हर इसमें चंद्रमा अलग अलग है, ठीक है, लेकिन वैसा अगर परमात्मा है चंद्रमा की जगह हम परमात्मा को रखे, बराबर इनका यही कहना है ना कि वही जो परमात्मा है उसके ही प्रतिबिंब माने हमारा आत्मा है। तो परमात्मा ने हमने समझो हम आत्माएं ने ऐसी प्रार्थना की कि हम सब दुखी में दुख है तो परमात्मा हमें सुख दे दो, आनंद दे दो, तो परमात्मा ने रिमोट कंट्रोल से सबको सुख मिलना चाहिए, फिर सब सुखी सब दुखी या सबका अच्छा तो सबका अच्छा ही होना चाहिए ना। हाँ जी जी। क्योंकि प्रक्षेपण तो एक ही हो रहा है ना, एक ही प्रतिबिंब है ना जी। उन्होंने क्या कहा कि एक ही चांद है, बर्तन करोड़ों है, हर बर्तन में पानी है, तो उतना ही चंद्रमा के प्रतिबिंब है ना अलग अलग। बिल्कुल उतनी संख्या में एक चांद, लेकिन उसके जो प्रतिबिंब है परछाया है तो वो भी जितने बर्तन है उतने हैं। तो वैसे हम आत्मा अगर परमात्मा की परछाया है तो फिर परमात्मा ने अगर सोच लिए तो सबको अच्छा किया तो वो सबको अच्छा करेगा, क्योंकि उसके हाथ में रिमोट है ना हमारा। जी 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 जी। तो ये गलत बात है, गलत सिद्धांत है, बराबर। परमात्मा अलग बात है, आत्मा अलग बात है, इससे सिद्ध होता है। अगर हम ही परमात्मा के अंश है ऐसा समझ, अंश का मतलब हम अलग बोलते हैं, और एक अंश का मतलब ऐसा होता है कि टुकड़ा। हाँ जी। एक टुकड़ा, तो हम परमात्मा का कोई टुकड़ा नहीं बनता, ये आत्मा का भी नहीं बनता। तो फिर परमात्मा सब सरीके होने चाहिए, सबका कलर एक होना चाहिए, सबकी बोली भाषा एक होनी चाहिए। जैसा परमात्मा सोचेगा तो सब में वैसा होगा ना। एक परमात्मा ऐसा कैसा इसको अच्छा रखेगा, उसको अलग रखेगा, तीसरे को अलग ही रखेगा, ऐसा कैसा करेगा? जी 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 जी। तो वो जो प्रतिबिंब का जो उदाहरण है वो गलत उदाहरण है। कैसा है तो चलो अभी कैसा है तो वो क्या बोलते हैं, नए किताब में लिखा है जी, में लिखा है, अभी वो देते हैं बराबर है, लिखा भी है वैसा लिखा है। तो ऐसा है ना, सबको ज्ञान नहीं ना। चलो अभी मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, तो हजारों गुरु लोग है वो भी उनके तरफ से उनका ज्ञान देते हैं अलग थलग। जी जी। अभी हमें विचार करना है ना कौन क्या बोल रहा है, थोड़ा तर्क लगाओ ना। जैसे हम हर इसमें तर्क लगाते हैं, माने प्रकृति में भी तर्क लगाते हैं, व्यवहार में तर्क लगाते हैं, संसार में तर्क लगाते हैं, लेकिन यहाँ जब बारी आ जाती है ना बस सब क्या बोलते हैं, मुंह चुप बैठ जाते हैं। गुरु जो बताता है वह ठीक है, गुरु बोल रहा है, आप सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्या बोल रहा है जी वो तो समझना चाहिए ना। कुछ भी बके जा रहे हैं, हम कुछ भी सुन रहे हैं, वो गलत है ना। जी जी जी। गुरु आज्ञा नहीं,
शिष्य अज्ञानी। जी। अच्छा गुरु जी, अब एक थोड़ा सा मुझे आपसे और क्लियर करना है। हाँ बोलो। ये जो आवाज अब हमें सुनाई दे रही है, हाँ, तो इसको खाली श्रवण करना है कि क्या करना है? इसके बाद कोई और पूजा पद्धति करनी है, खाली इसको श्रवण ही करना है? देखो अभी ये जो है ना, ये हर एक का सवाल होता है। अभी क्या करें, हमें तो सार्थक की प्राप्ति हो गई। हाँ। तो मैं क्या कहता हूँ, इसका कुछ नहीं करना है। अच्छा। तो फिर क्या, फिर हमने ये क्यों पाया है? तो ये जो पाया है, ये जो ज्ञान आपको आ गया है, ये परम ज्ञान आ गया है, या परम ज्ञान की अनुभूति आपके आत्मा ने की है। अच्छा। आपका आत्मा को भी ज्ञान है, लेकिन वो परम ज्ञान नहीं है। माने आपका आत्मा आत्मा ही है और परमात्मा का परमात्मा ही है। तो आप आत्मा भी ज्ञान हो, लेकिन आप परम ज्ञानी नहीं हो। परमात्मा परम ज्ञानी है, लेकिन वो उसका ज्ञान तो परम ज्ञान है, तो वो तो उसका सिंपल ज्ञान तो नहीं हो सकता। ये तो सहज बात है। सही है, सही है। तो हम जो आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है, तो वो परम ज्ञान का अनुभव कर रही है। माने वो परमात्मा का अनुभव कर रही है, उसको हम अनुभूति बोलते हैं। अनुभव के दो अर्थ कैसा होता है? अनुभव तो किसको भी अलग अलग भी आ जाता है ना। हाँ जी। सबके अनुभव भी अलग अलग होते हैं, लेकिन यह जो अनुभूति हम क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिकली में अनुभव कर रहे हैं, उसको अनुभूति बोलते हैं। जी। नहीं तो बाकी तो अनुभव प्रकृति में हम बोलते, तो अनुभव तो किसको कुछ भी आते हैं, अलग थलग आते हैं। प्रकृति में संसार के अनुभव अलग थलग होते हैं, लेकिन ये जो अनुभव है ना, इसको फिर अनुभव क्यों नहीं कहते, अनुभूति क्यों कहते? तो ये प्रैक्टिकली हो रहा है। ये अनुभव प्रैक्टिकल में जब उतर आता है, प्रत्यक्ष में उतर आता है, उसको हम अनुभूति कहते हैं। तो हमें अनुभूति हो रही है ना, और वो अनुभूति कौन कर रहा है? हमारा आत्मा अनुभूति कर रहा है। जी 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 जी। तो ये हमें समझ में आ गया। हमें अभी ये ऐसा समझो कि अभी हमारा ज्ञान और वो परम ज्ञान एक हो गए। अभी वापिस यहाँ लोग बोलेंगे कि अगर हम परम ज्ञानी बन गए, अगर परमात्मा ब्रह्मांड चला रहा है, तो फिर हम आत्मा भी अभी चलना चाहिए, क्योंकि हम भी परम ज्ञानी हो गए। नहीं 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 नहीं, तो हमारा ज्ञान ज्ञान ही की ही जगह रहेगा, और परम ज्ञान की जगह रहेगा। जी जी जी। कोई पंत प्रधान मुझे मिलने आया जी, हमने गले लगाया एक दूसरों को जी, तो इसका मतलब साई अरुण जी कोई पंत प्रधान नहीं बन गए। अरे वो मिलने आए, उसका मतलब क्या हो गया? जी जी। हाँ, गला भेंट जो हम बोलते हैं ना, गले लगे, गले मिले, तो उसमें क्या है? जी। तो वो कोई मुझ में ये नहीं हो गए, घुस नहीं गए, या मैं उनके अंदर घुस नहीं गया हूँ, या कोई परिवर्तन नहीं हो गया है। जी जी। तो ये थोड़ा क्या होता है समझना चाहिए। ये जो आत्मा परमात्मा वाली लोग बोलते हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा होता है, परमात्मा तो परमात्मा की जगह, लेकिन हमारा आत्मा अभी वो परम ज्ञान का अनुभव कर रहा है, अनुभूति कर रहा है। बिल्कुल बस। और ये एक बार हमें समझ में आ गया तो उसी क्षण से हमारा मोक्ष तय हो गया, ऐसा हम कहते हैं। बराबर? हाँ जी जी। तो परम ज्ञान तो सृष्टि में, प्रकृति में ठस ठस भरा है ना। जी जी गुरु जी जी। तो हमारे अंदर बाहर तो परम ज्ञान ही है, माने परमात्मा है ही ना जी। लेकिन हमें मालूम नहीं था ना, मालूम नहीं था। जी जी जी। फिर लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आपने बता दिए कि हम परमात्मा में डूबे हुए हैं, परमात्मा है हमारे अंदर बाहर है, हमने आपके ऊपर विश्वास रख दिए। लेकिन कुछ दिन के बाद वही आदमी वापिस ये करेगा, यार वो आदमी बोल रहा था कि हम परमात्मा में डूबे हुए हैं, परमात्मा मेरे आजू बाजू है। कबीर साहब भी बोल रहे मैं हूँ तेरे पास में। हाँ, परमात्मा ही बोल रहे कि पास में हूँ। कबीर साहब ने ऐसा कहना चाहिए था ना, मैं और तू एक ही है, पास में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी ना। मैं हूँ तेरे पास में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने क्या बोलना चाहिए था? मैं और तू एक ही है।
सही है, सही है। तो देखो संत लोग जो होते हैं ना, उन्होंने बराबर कहा होता है। तो लेकिन समझाने वाला अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं समझ गया तो फिर क्या है। जी 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 जी। तो ऐसा है कि हमें अभी समझ में आ गया ना, हमें अभी ऐसा समझो कि हम उस लायक बन गए, माने परम ज्ञान को हमने पा लिए, माने हम परम ज्ञानी नहीं हो गए, लेकिन परम ज्ञान हमें समझ में आ गया। परम ज्ञान हम परमात्मा को समझते हैं, माने परमात्मा हम आप भी समझ गए, क्योंकि ये जो परम ज्ञान है ये कोई साधारण बात नहीं है होना। देखो ना, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं ना, वो तो हमको नहीं हो रहा है जी, मुझे कुछ तो भी करो, कोई आशीर्वाद दे दो, कोई मंत्र दे दो, तंत्र दे दो जी। मैं क्या बोलता है, देखो वो कोई वस्तु नहीं है जी। चलो या कोई आशीर्वाद यहाँ से मैंने फूंक मार दी और आपको हो गया, तो फिर वो तो मैं तो फिर वो परमात्मा से बड़ा हो जाऊंगा ना। जी 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 जी। मैंने फिर होलसेल में एजेंसी ले ली परमात्मा की बराबर, मैं एजेंट बन गया। फिर ऐसा नहीं होता। परमात्मा क्यों किसको एजेंट बनेगा? परमात्मा अपने बच्चों को एजेंट क्यों बनाएगा दूसरों के लिए? परमात्मा को फिर परमात्मा सर्वज्ञानी नहीं है क्या? परमात्मा को समझता नहीं कि दूसरों को भी ज्ञान की जरूरत है, लेकिन वो उस ज्ञान के लायक होना चाहिए ना जी जी। परमात्मा को लगता है कि सबको मोक्ष मिलना चाहिए। मोक्ष इसलिए तो बनाया है ना कि आपको ये 84 काटना है, मानिए प्रकृति में सृष्टि में रहना है, ब्रह्मांड में रहना है, कि मेरे परम धाम में आना है जी। बात है ना जी। तो और ये मनुष्य जन्म में ही हमारा तय करना है, ये परीक्षा है हमारी, क्या तय करना है जी। अगर हमको नहीं मालूम है या हमने परमात्मा का रास्ता नहीं पकड़ा तो फिर जैसा है चलने वाला है। हमने जन्म लिए है, जी रहे, मर जाएंगे, वापिस जन्म होता जाएगा। ये तो क्या है, डिफॉल्ट है ना, उसमें क्या आत्मा परमात्मा की बातें करना, किस लिए करना जी। लेकिन अगर हम परमात्मा की बातें कर रहे तो अगर हमको अभी सार शब्द समझ में आ गया ना, बस 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 वो हो गया, अभी खेल खत्म, कुछ करना नहीं उसका जी। परमात्मा यही समझता है कि मैं कौन हूँ, इसको समझ में आया क्या जी। अगर ये खुद को ही परमात्मा मानने लगा तो फिर परमात्मा भी चुप रहेगा ना। अभी देखो जो गुरु के पास ये नहीं होता ना जी। अभी देखो ये तो मुझे गॉड गिफ्ट है कि मेरे प्रवचन सुनने से ये होता है, बराबर। अभी ये प्रणाली है, ये ऐसा समझे परमात्मा की प्रणाली है। तो परमात्मा अगर सर्वज्ञानी है तो कुछ भी कर सकता है ना, किसी को भी ये ज्ञान दे सकता है, भेजे में उतार देता है। मेरे भेजे में उतर दिए, मैंने ऐसे लोगों को बोल रहा हूँ प्रवचन के माध्यम से, उनको ज्ञानी बना रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे परम ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन परम ज्ञानी माने वो परम ज्ञान उनके अंदर उतरने लगता है, फिर वो बोलते हैं हमें सार शब्द प्राप्त हो गया। अभी क्या हो गया, प्रवचन भी आपने सुने, अभी आपको और सार शब्द की प्राप्ति भी हो गई, बराबर। अभी आपका कहना क्या है कि मैं अभी क्या करूं, उसका सुमिरन करूं, वो सुनता जाऊं या उसका कोई ध्यान करूं, तो कुछ करना नहीं है आपको। वो कबीर साहब ने क्या कहा, वो एक पल की घटना है, वो समझ में आ गई ना, माने अभी आपको समझ में आएगा कि यही परमात्मा होता है, ऐसा ही परमात्मा होता है जो हमने जीते जी उसको प्राप्त किया है जी जी जी। माने अभी अब हमको गारंटी हो गई है, कंफर्म हो गया है, हमारा टिकट कंफर्म हो गया है कि हमें मोक्ष मिलना ही मिलना है जी 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 गुरु। तो फिर क्या है, अभी मोक्ष माने क्या, तो ये प्रकृति से हमें दूर जाना, ये जड़ जो जड़वत है ना, जड़वत संसार है ना, उससे मुक्त होना है। और कहाँ जाना है, तो परमात्मा के सत्ता में जाना है, परमात्मा के वातावरण में हमने विचरण करना है। फिर परमात्मा कैसा लेके जाता है, क्या लेके जाता है, वो तो कोई हाड़मास का नहीं है या कोई देहधारी नहीं है, वो तो कोई आकारों में नहीं है, वो तो कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है जी। अगर वो उसको हाथ बगैर हाथ होते हुए, बगैर हाथ से वो पूरे ब्रह्मांड चलाता है,
जी जी उसको कोई पाव नहीं है, बगैर पाव से वो सब कुछ ब्रह्मांड चला रहा है, हाँ, बगैर हाँ, शरीर से वो ब्रह्मांड चला रहा है, बस उसके परम ज्ञान से वो चल रहा है कि नहीं। वो तो उसका कोई आकार नहीं है ना, उसका परम ज्ञान ही फैला हुआ है, हर कण कण में उसका क्या बोलते हैं परम ज्ञान फैला हुआ है। जी जी तो फिर आप अगर ऐसा कह दिए मेरे अंदर भी फिर परमात्मा है, मैं भी मेरे वो प्रोत परमात्मा भरा है, अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल आजू बाजू, तो है वो तो सबके अंदर है परमात्मा, किसके अंदर नहीं, वो तो कण कण में है ना, वो परम ज्ञान कण कण, लेकिन मालूम नहीं ना, समझ में नहीं आ रहा है ना। जैसे आपको अभी समझ में आ गया। हाँ, नहीं एकदम श्योर ये ज्ञान होना ही, इसको ही आत्मज्ञान होना माने हमें हमारे आत्मा को ज्ञान हो जाता है परम ज्ञान का, इसको ही आत्मज्ञान लोगों ने कह दिए है, माने ऋषि मुनि ने इसको ही आत्मज्ञान कहा है कि आत्मज्ञान होना चाहिए, मैं आत्मा को ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? ये परम ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। आया समझ में? आत्मा को कोई परम ज्ञान नहीं, बस ये एक बार समझ में आएगा कि ये हो गया, ऐसा समझो कि उसी क्षण में आपका और परमात्मा का जुड़ा हो गया, माने परमात्मा के रेंज में आप चले गए। अरे वाह 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 वाह, जी जी। तो परमात्मा की फ्रीक्वेंसी ने आपको पकड़ा, माने क्या हो गया, बस उसने आपको क्या बोले ये किया, स्कैन कर लिया। अभी आप उससे हटेंगे नहीं, वो अभी छोड़ने वाला नहीं है, अनंत काल के लिए अभी वो छोड़ने वाला नहीं, बस ये देह हमारे जाने की देरी, आपका आशीर्वाद की जरूरत है। हाँ, तो ये क्या होता है, प्रवचन से हमें ज्ञान मिल जाता है। तो ऐसे ही लोग बोलते हैं कि हर प्राणी में, हर इसमें अगर परमात्मा है या वो सबके ऊपर दया करनी चाहिए, हम कहते हैं ना ऐसा, दया जरूर करनी चाहिए। देखो हर जो देवी देवता है ना, उनका जो वाहन है ना, वो भी कोई तो पशु पंछी है, बराबर ना, सांप है, कोई गरुड़ है, कोई चूहा है, शेर है, ये जो दिया है, वो तो सब मांसाहारी है। चलो एक गाय छोड़ के बाकी तो मांसाहारी है ना, तो गाय को भी हमने माना है ना, तो सब में परमात्मा है, तो सब जीवों में भी परमात्मा है। लेकिन ऐसा हम उल्टा कभी नहीं समझना, जैसे मैंने कहा ना कि आपके अंदर भी परमात्मा है, तो उसका मतलब आप उसकी खोजबीन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लिए कि परमात्मा है तो मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, तो नहीं नहीं नहीं, अभी आपने प्रैक्टिकल में परमात्मा को जाना, तभी आप कंफर्म हो गए, अभी उसका कुछ करना नहीं है, बराबर? ठीक है। तो फिर जैसे गाय में फिर आत्मा है या परमात्मा भी है, तो फिर शेर में भी आत्मा परमात्मा है, तो शेर के ऊपर दया करने जाओ जंगल में, करेगा क्या वो? आप उसके सामने खड़े हो जाओ और मुझे महात्मा ने कहा है कि प्राणी की तरफ भी दया करो, आपके अंदर भी वो परमात्मा है, आत्मा है, तो वो सुनेगा क्या शेर? उसको समझ में आ गया क्या, आ जाएगा क्या हमारी बोली भाषा? नहीं समझ में आएगी। तो दया कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, वो भी ज्ञान हमें चाहिए कि नहीं? चाहिए सर। हाँ, कोई आपको बिच्छू काट रहा है और आपको महात्मा ने बोल दिया है कि नहीं जो ऊपर दया करो, काटने दो ना, फिर उसमें क्या है? तो ये सब बकवास बातें होती है, वो उसको क्या बोलते हैं, तार्किक, वो तर्क में नहीं आती। तर्क माने ऐसा है कि परमात्मा की ओर वाला तर्क चाहिए भैया, हमारे सांसारिक तर्क नहीं। जी। और ये जो बाकी गुरुआ लोग ये जो तर्क देते हैं ना, ये सब यही के संसार वाले तर्क देते हैं, तो वो मैच नहीं होता, परमात्मा का ज्ञान और हमारा मैच नहीं होता, बराबर? और मैच भी होता नहीं, और उनको परमात्मा ही नहीं समझ में आता। वो बोलते कि नहीं परमात्मा है, ऐसा समझ में लिए तो भी चलेगा, हमारा आत्मा ही परमात्मा, ये भी समझ लिया तो भी चलेगा, ऐसा मानने से नहीं होता। सार शब्द ये प्रैक्टिकली बात होती है, जब आपको प्रैक्टिकली में हो जाएगा तभी ये संभव है।
हाँ, नहीं तो आपका ये इतना पूरा विश्वास होना चाहिए कि बस ये गुरुजी ने कहा ना कि ये ऐसा ऐसा होता है, चलो मुझे दूर भी नहीं आ रही है, लेकिन उसको परम ज्ञान हो गया। परम ज्ञान माने इतना पूरा विश्वास हो गया कि ये बोल रहे ये सच्चा है, तो भी आपका मुक्ति तय है। परमात्मा वो देखो ना, परमात्मा माने परम ज्ञान, परम ज्ञान माने ज्ञान होना चाहिए, वो भी एक ज्ञान ही है, लेकिन वो परम है। जैसा हम आत्मा है वैसा वो परमात्मा है, परमात्मा है। लेकिन हम आत्मा अलग है, वो परमात्मा अलग है। वैसा ज्ञान हमारे पास है, परमात्मा भी परम ज्ञान है, लेकिन वो परम ज्ञान हमें तो कुछ तो भी अनुभूति में आना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए ना। वो अगर हमारे को समझ में आ गया तो उसको भी सार शब्द हम कह सकते हैं, माने वो परम ज्ञान होना, उसको सार शब्द कहते हैं। और ये जो आपको हुआ वो प्रैक्टिकल में हो गया, वो प्रैक्टिकल में हो गया, बराबर। तो दोनों बात अच्छी ही है। ऐसा ही भी परम ज्ञान किसी को विश्वास हो गया कि नहीं, साईं अरुण जी जो बोल रहे हैं एकदम सत्य है, तो वो तो परमात्मा सब कुछ देखता है ना, तो भी परमात्मा समझते हैं कि अभी इसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। तो ये सार शब्द से क्या होता है, आपका जो विश्वास होता है ना, आप साईं अरुण जी के ऊपर जो विश्वास करते हैं ना, उसके ऊपर आप माने आप खुद उसके ऊपर सिक्का मोर्तब करते हैं, बस इतना ही होता है। जी। परमात्मा नहीं सिक्का मोर्तब करता, आप करते हो कि अरे इन्होंने कहा और मैं तो संशय में था। संशय में भी आप क्यों था, आपका और मेरी तो कोई दुश्मन नहीं ना, तो आपने बहुत सारे गुरुओं के पास जाके कुछ कुछ सुना होता है ना, तो इसलिए आप संशय में होते हैं। हाँ, सुना था, बहुत जगह दौड़ा हूँ सर। हाँ, तो इससे क्या होता है, तो वो आपका संशय दूर हो जाता है, तो आप भी परम ज्ञानी हो गए ना। और अभी तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो, तो आप परम ज्ञानी के क्या है परम, तो आपको सिक्का मोर्तब भी हो गया ना, मेरे ज्ञान पे भी हो गया, समझो परमात्मा के ज्ञान पे तो हो ही गए, वो तो आपके साथ हो ही रहा है। तो ये समझना है, तो इसका कुछ करना नहीं है, जैसा वो आती है आना लगे, 5-10 मिनट शांत चित्त से सुनना है तो सुनना हो, उसको सुनाने दो, उसका सुनना नहीं कहते, उसको सुमिरन कहते हैं। तो जैसा सुमिरन होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। कबीर साहब क्या बोले, काम में राम, काम करते रहना, याद आई नहीं आई, अभी याद आपको परमात्मा कर देने वाला है। बहुत सारे लोग यही थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, वो तो मैं काम करता हूँ तो मुझे वो ख्याल नहीं आता, कभी कभी फिर धुन सुनाई नहीं देती। वो धुन आपको सुनाई देना नहीं देना वो परमात्मा का काम है, बराबर। अगर आपको परम ज्ञान हो गया ना, एक बार आपको अनुभूति हो गई है, या आपको पूरा समझ में आ गया ना, प्रणाली समझ में आ गई ना, बस अभी क्या है, फिर वो आ रही है नहीं आ रही है, वो 24 घंटा हो रही है नहीं हो रही है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो एक पल की घटना होती है, माने आपको समझ में आ गया बस, बराबर। कुछ करना नहीं है उसको, जैसा मन में आया तो थोड़ा सा सुमिरन कर लेना, आपके खुशी के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाराज नहीं होना कि आज नहीं आई कल आई थी, तो या लोग बोलते हैं 24 घंटा मुझे नहीं हुई, तो ये छोड़ दो। तो हमें परम ज्ञान होना महत्वपूर्ण है, माने आपको परम ज्ञान ही नहीं बने, परम ज्ञान होना, उसका अनुभव होना, उसकी अनुभूति होना उस परम ज्ञान की, बस हो गया। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? बस गुरुदेव, बस सार शब्द हमें जानना था। सार शब्द आपने बता दिया। ऐसी सार शब्द के चलते कहते हैं कहाँ से उठत है कहाँ को जाए, और हाथ पांव उसको नहीं कैसे पकड़ा जाए। तो माथे से उठत है, नाभि से उठत है, माथे जाए समाए, हाथ पांव उसको नहीं ज्ञान से पकड़ा जाए। अभी जो आपने कहा 10 मिनट 15 मिनट जैसे भी हो शांति में बैठ करके श्रवण करो, ये बहुत बड़ा बहुमूल्य हमारे लिए प्रसाद आपने दिया। आपके चरणों में कोट नमन प्रणाम, और जो भी होगा गुरुदेव आगे भी आशीर्वाद देते रहिएगा, और आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, चरणों में नमन प्रणाम बार बार प्रणाम।